कंचन का घर स्वीकार नहीं, मुझको मेरा नीलम दे दो। कंचन का घर स्वीकार नहीं, मुझको मेरा नीलम दे दो। निष्पाप हृदय पावन है मन, मेरा जीवन मेरा है तन। निष्पाप हृदय पावन है तन, मेरा जीवन मेरा है मन। तुम जब आक्षेप लगाते हो, तुम जब आक्षेप लगाते हो, चुपके रोते हैं नयन। चुपके रोते हैं नयन। पापी मन हो निष्पाप बनो। मुझको निर्मल स्नेह दे दो, मुझको निर्मल स्नेह दे दो। मुझको मेरा नीलम दे दो, मुझको मेरा नीलम दे दो। कंचन का घर स्वीकार नहीं, कंचन का घर स्वीकार नहीं, मुझको मेरा नीलम दे दो, मुझको मेरा नीलम दे दो। प्यारे व्यूअर्स, ये कविता मैंने 19-20 साल की अवस्था में लिखी थी और नारी की स्वतंत्रता को लेकर मेरे अंतर्मन की जो कवयित्री है वो इस रचना को करने बैठी थी। ये बहुत बड़ी कविता है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मैं इसे पूरा भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। नारी क्या चाहती है, उसका पवित्र मन है, स्वच्छ विचार हैं और वो स्वच्छंदता चाहती है। किस तरह की स्वतंत्रता चाहती है? वो अपने मन का काम कर सके, वो भी बहुत पवित्रता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ। उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, उसके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो निखार सके, उन्हें बाहर ला सके, इस समाज को, इस संसार को कुछ दे सके। लेकिन नहीं, हमारा पुरुष प्रधान समाज नारी के रास्ते में एक बाधा बन के खड़ा हो जाता। अभी भी उन विचारों से अपने आप को नहीं निकाल पाया है कि स्त्री नारी का जो सीमा रेखा है वो उसके घर तक सीमित है। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां अभी बहुत सारी पाबंदियां हैं। हालांकि अब तो बहुत कुछ हो रहा है और नारी अपने आप को बिल्कुल इस सब में आगे लाकर दिखा रही है और उस चीज़ का अब प्रमाण देने की कहीं किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उस समय बहुत कुछ था हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि एक लड़की को बहुत सारे बंधनों से बंधना पड़ता था। उसके लिए बहुत सारी सीमा रेखाएं थीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना है। तो ऐसे में मेरे मन की जो कवयित्री थी वो बड़ी तड़फड़ाती थी और वो कहती थी कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसे हमें बाहर लाना है, मुझे बाहर लाने दो, उस प्रतिभा को बाहर लाने दो। अंतर्मन की कवयित्री नारी के पक्ष को लेकर कहती है कि मुझे नीलम चाहिए, स्वतंत्र आकाश चाहिए, इतना बड़ा विस्तृत आकाश चाहिए जिसमें वो अपने मन का काम कर सके, अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। न कि आपकी कंचन की बेड़ियां चाहिए, कंचन के घर नहीं चाहिए, सोने के महल नहीं चाहिए, सोने की बेड़ियां नहीं चाहिए। तो इसी सब को लेकर मेरी एक कविता बनी थी जो कि काफ़ी बड़ी है। आप अगर पसंद करेंगे तो मैं उसे ज़रूर पूरा डालूँगी। थैंक यू।